जय मसीह के। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज जितने भी लोग हमारे साथ आज शाम को जुड़े हैं रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल में, प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। इस वचन के अनुसार मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को आज करने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। विश्वास की प्रार्थना, बहुत ध्यान से इस बात को आप समझिए। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे। विश्वास की प्रार्थना जब आप करेंगे आप अपने जीवन में अद्भुत बातों को देखेंगे। सुनना बहुत ध्यान से। बाइबल एक बात बोलती है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपको इस बात को मान लेना है कि मेरा परमेश्वर जिस प्रार्थना को मैं कर रहा हूं उसको सुनेगा और उत्तर देगा। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा क्योंकि मैं उसके पास आया हूं। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज मैं यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में आप लोगों को इस बात को बोलना चाहूंगा कि विश्वास से जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के नाम से जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, जब आप यीशु मसीह के नाम में आप उससे मांग रहे हैं और विश्वास से बोल रहे, प्रभु आप मुझे चंगाई दे, प्रभु आप मेरे काम धंधों में सफल दे, प्रभु आप मेरे लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोल दे, प्रभु आप मेरी संतानों को बचा ले, प्रभु आप मेरे बच्चों के लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोले, प्रभु उनके लिए अच्छी जॉब को लेकर आए, प्रभु इन क्षेत्रों में आप सफलता दें, प्रभु कोर्ट केस से आप प्रभु जी छुटकारा दें, प्रभु जी वो लड़ाई झगड़ों से छुटकारा दें। वो परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते विश्वास के द्वारा वो सुनता है और उत्तर देता है। वो परमेश्वर सुनकर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने में सामर्थ्य परमेश्वर बोलता, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा धर्मी जन बचा लिया जाएगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर परमेश्वर मुझे दर्शन दे, अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले, तो मैं ऐसा बोलूं, बहुत ध्यान से सुनना, कभी वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर अगर मगर को बट परंतु किंतु को नहीं चाहता। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। वो आपको 110% प्रतिफल देगा। आज की रात इस बात को अपने माइंड में, अपने हृदय में बैठा लीजिए कि वो परमेश्वर आपको निश्चय आपको उत्तर देगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक कनानी स्त्री अपनी बेटी के छुटकारे के लिए यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई चली आ रही थी। यीशु मसीह से बोल रही थी कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा लगी है तो उसको चंगा कर दे। आपको मैं एक बात बोलूं, यीशु मसीह ने इग्नोर किया, नहीं सुना। उसके बाद उसके चेले बोलने लगे, प्रभु उस स्त्री को विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह ने बोला, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम में से कोई और व्यक्ति होता तो मैं आपको 100% इस बात की गारंटी दे रहा, वो तुरंत मुड़ जाता इस सेंटेंस को सुनने के बाद। परंतु वो स्त्री तब भी वहां पर टिकी रही, अड़ी रही और खड़ी रही। आज की शाम में एक बात को आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना का उत्तर आए अथवा ना आए, इस कनानी स्त्री के समान आपको परमेश्वर के चरणों में तब तक रहना है जब तक कि आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए, जब तक आपको बने रहना है। और ऐसा नहीं कि आप उत्तर आए और चले जाए, नहीं, आपका संबंध बना लेना है, सिर्फ चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के पास जब आप आ रहे हैं तो आप हमेशा इस बात को ध्यान दें कि वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। इस स्त्री ने एक बात बोली, प्रभु मेरी बेटी पर दया कर, विनती करी। यीशु मसीह ने उसके बाद धुतकार दिया, बोलता, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं। आपको मालूम है उस स्त्री ने राइट अबाउट टर्न नहीं लिया और अपने घर को नहीं चली गई, कोसती हुई नहीं चली गई, परंतु उस स्त्री ने एक बात बोली, प्रभु
स्वामी की मेज से जो झूठन गिरती है उसको कुत्ते भी खाते, वो चूर चार को कुत्ते भी खा लेते हैं। मैं उस चूर चार को ही चाहती हूं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। और लिखा हुआ है वो स्त्री उसी घड़ी चली गई। आपको मालूम है जब वो अपने घर गई, इसकी लड़की स्वतंत्र थी, दुष्ट आत्मा से चंगाई को प्राप्त कर चुकी थी। विश्वास की प्रार्थना चंगाई लेके आएगी, विश्वास की प्रार्थना उद्धार लेकर आएगी, विश्वास की प्रार्थना आश्चर्य कर्म को लेकर आएगी। विश्वास की प्रार्थना से आप अपनी आंखों से, अपने कानों से आप उन बातों को होता हुआ देखोगे, सुनोगे और अपने पैरों के द्वारा उन जगह पर जाओगे। उन हाथों से उन चीजों को आप अपने हाथों से आप उन चीजों का उपयोग करोगे। मैं यीशु मसीह के नाम में आज की शाम डिक्लेयर करता हूँ। लास्ट ईयर की घटना में आपको बता रहा, कलीसिया में मैंने एक बात बोला था, आने वाले वर्ष में मैं कुछ घरों के फीते काटूंगा। आपकी स्क्रीन पर ये कुछ फोटो हैं जहां पर मैं, मेरी पत्नी और कलीसिया के सब लोग खड़े होकर हम उस घर का कहना चाहिए उद्घाटन कर रहे थे। सारी महिमा प्रभु को मिले। विश्वास से बोला गया शब्द, मैंने विश्वास किया। जितनी बार मैं प्रार्थना करता था, मैंने बोला इस भाई के घर को प्रभु तू बनाएगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। उस दिन जब मैं उनके घर में खड़ा हुआ था, मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूं कि परमेश्वर ने उसके घर को बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ये जो घर को बनाता है, जब विश्वास की प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने उन दोनों हस्बैंड वाइफ को प्राइवेट जॉब करते हैं। मैंने उस भाई की उम्र को पूछा, उसकी उम्र मात्र 39 इयर्स है। 39 इयर्स, 2 बच्चे। मैं एक बात बोल रहा हूं, परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको भी हाथ जोड़कर बोलता हूं, विश्वास से प्रार्थना शुरू कर दें। आपकी संतानें बदल जाएंगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपका घर और घराना बदल जाएगा। आप खुद इस बात को होता हुआ देखेंगे ही नहीं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे और लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना कर दो, क्योंकि आप एक विश्वासी हो और आपकी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की शाम जितने भी लोग प्रभु जी इस चैनल पर आकर प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार का प्रभु जी, इनके जीवन से हर बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए, हर प्रकार की बीमारियां, दुख, तकलीफ, कोर्ट केस प्रभु जी, हर प्रकार की निराशा और हताशा इनके जीवन से चली जाए। मैं आज विश्वास करता हूं प्रभु जी, जितने भी लोग आज की शाम इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, यीशु के नाम में इनकी दशा दिशा बदल जाए। जिस प्रकार आपने उस भाई के एक बड़ा घर दिया प्रभु जी, और जिस प्रकार आपने प्रभु जी दोनों प्राइवेट जॉब करते प्रभु जी, और पत्नी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती प्रभु जी, फिर भी प्रभु आपने उनकी हर जरूरत को अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी किया। और प्रभु जी उस भविष्यवाणी को आपने प्रभु जी पूरा किया जो लास्ट ईयर प्रभु हमारे मुंह से निकला था प्रभु आपके द्वारा, वो वचन ओ प्रभु जी उनके जीवन में पूरा हुआ प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में ओ प्रभु जी इनके जीवनों में मैं तेरी आशीष की घोषणा करता। आज जितने लोग विश्वास से इस प्रार्थना को बार बार सुनेंगे प्रभु जी, इस वचन को पढ़ेंगे, तेरे वचन को पढ़कर और तुझ पर विश्वास करेंगे प्रभु जी, इनकी दशा दिशा को बदल देना प्रभु जी, इनकी आंखों को खोल दीजिए ओ प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कीजिए प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनके जीवन से बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, रुकावटें चली जाए प्रभु जी, कमी
कमी घटी यीशु के नाम में दूर हो जाए। और जो मेरे भाई बहन प्रभु ओ जो प्रिय लोग जो इस चैनल को इस समय देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे, अगर कोई बीमार है प्रभु, बीमारी के बिछौने में पड़ा है, मैं इसी समय आपके शरीरों में चंगाई की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं। दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता हूं तुम्हारे शरीरों को छोड़कर चली जाए। और प्रभु मैं आज्ञा देता हूं आपके दूत इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी चली गई है और जिनके पास अब कोई सहायता नहीं है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आपका वचन कहता मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता। प्रभु आप इनकी जरूरत को पूरी करना, आप इनको एक अच्छी जॉब देना प्रभु जी, और इनके लिए नए द्वार और नए मार्गों को खोल देना। जितने लोगों ने आज्ञाकारिता के साथ आज जीवन जिया है प्रभु जी, आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी जिन्होंने एक निर्णय लिया कि हम यीशु के पीछे चलेंगे विश्वास के द्वारा, उन सबके जीवन में प्रभु जी चमत्कार होगा। उस कनानी स्त्री के समान जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए आए प्रभु जी, और जिसने अपनी बेटी के लिए प्रभु जी ओ तेरे चरणों में आकर प्रभु जी तुझसे विनती की। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो माता पिता अपने बच्चों की शराब, सिगरेट और गलत आदत से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एडिक्शन से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको तू पूर्ण रीति से छुटकारा दे दे प्रभु जी। ऐसे भी माता पिता जो अपने बच्चों के लिए प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी अच्छी जॉब लग जाए, ओ प्रभु उनके पास अच्छा दामाद और अच्छे ओ बहू उनके घर में आए प्रभु, आज की रात उनकी इस प्रार्थना को भी आप सुनना और उत्तर देना। जिनके कोर्ट केस चल रहा है वो यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, वो जो इस चैनल पर आए और जिन्होंने वास्तव में इसको सब्सक्राइब किया प्रभु जी, और जितने लोगों ने बीते समयों में अपनी भेंट को भेजा प्रभु जी, और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया आप अनुग्रह देना कि वे देने वाले हो सके, और जिन्होंने दिया हर्ष से प्रभु जी उनके लिए आज इस प्रार्थना के बाद नए द्वारा नए मार्ग खुल जाए। मैं इनके ऊपर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को बोलता हूं प्रभु जी। वो ऐसा परिवार मुझे इस समय देख रहा है जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, जो उधारी में फंसे हुए प्रभु जी, कमी घटी में फंसे हुए हैं प्रभु जी, पूर्ण रीति से छुटकारा दे प्रभु जी। जो बंधनों में श्राप में है प्रभु जी, इनके जीवन से बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए और दुष्शक्तियों का प्रभाव चला जाए। ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर प्रभु जी जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके घर में दुष्ट आत्मा महसूस होती प्रभु, इन्हें ऐसा लगता कि कोई इनके पीछे खड़ा है, कोई इन्हें रोक रहा, कोई इन्हें परेशान कर रहा, ऐसी समय वो दुष्ट शक्तियों का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं इनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता। जितने लोग डिप्रेशन में है प्रभु जी, यीशु के नाम में डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, इनके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में चंगाई बेटों की और बेटियों की रोटी है। यीशु के नाम में आप चंगाई दे दिए, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता। कोर्ट केस इनका समाप्त हो गया, इसके लिए धन्यवाद। नई जॉब आ गई है, इसके लिए धन्यवाद। कुछ लोग वीजा के लिए रुके हुए हैं, यीशु के नाम में इनका वीजा रिलीज हो जाए प्रभु जी। कुछ लोग प्रमोशन के लिए रुके हुए, आपका प्रमोशन यीशु के नाम में आ रहा है, क्योंकि उसका वचन कहता बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से ना ही जंगल की ओर से आती, परमेश्वर ने आई है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। यीशु के नाम में इनके प्रमोशन को मैं रिलीज करता हूं। अद्भुत रीति से इनका प्रमोशन आ चुका प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता, आपका धन्यवाद करता, इनके प्रमोशन के लिए धन्यवाद करता। आपने सुन लिया प्रभु प्रार्थना को, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आपको दिल से ब्लेस करता हूँ। जितने लोगों ने अपने दान हमारे इस YouTube चैनल के लिए भेजा, जिन्होंने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया वे भी करें, और जिन्होंने कर दिया है मैं उन सबको ब्लेस करता हूं। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को जरूर से शेयर करें। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे। प्रभु आप सबके साथ रहे, शालोम, और प्रभु आप सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करे।
जय मसीह।